आज मैं जा रहा हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। मैंने सुना होता ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या तो आपको पैसे देने पड़ते हैं या आपको कोई रेफरेंस ढूंढना पड़ता है। काफी सारे दोस्तों ने कहा कि बगैर पैसों के आप ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पे नहीं बनवा सकते। दिल में एक बात बैठी हुई थी कि रिश्वत देनी भी नहीं है और रिश्वत से बचना भी है। सो हम अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े और बगैर किसी पैसे और बगैर किसी रेफरेंस के हमने इरादा कर लिया कि जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। मेरे साथ मेरे स्कूल के हेड तनवीर अहमद कुरैशी भी थे। हम तकरीबन 8:30 बजे जो है अपने शहर से रवाना और तकरीबन 18 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम अपने करीबी शहर कोटादू पहुंचे। 9 बजे के करीब हम पुलिस खिदमत मरकज जिला कोटादू में पहुंच चुके थे। जब हम वहां पे पहुंचे तो बिल्कुल पुरसकून माहौल था। एक बंदा हमसे पहले मौजूद था और 2 हम थे और एक वहां पे अमला बैठा हुआ था। 4 टोटल हम लोग थे। बोरिया से बचने के लिए कुछ तस्वीर और वीडियो बनाना शुरू कर दी। आउटडोर की अगर बात की जाए बहुत अच्छी तरह से इसको वेल मैनेज किया गया था। इसके अंदर खिदमत सेंटर में क्या कुछ बनता है, सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उसको जाकर पढ़ना शुरू कर दिया जिसके अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, बहुत से ऐसे काम थे जो खिदमत मरकज सेंटर में जाकर बनवा। 5 मिनट के इंतजार के बाद अमला जो है ना स्टार्ट हो गया। हम ऑफिस के अंदर गए। ऑफिस के अंदर हमने जाके देखा तो एनवायरनमेंट जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। जो बैठने का सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल किया गया था। अब हमने इंतजार करना शुरू कर। अमला भी अब आना स्टार्ट हो गया था। अब वो अपनी जगह सीटों पे बैठना शुरू हो गया था। हमने वहां से इन्फॉर्मेशन ली। रिसेप्शन वाले भाई तो अभी तक नहीं आया था। हमने जाकर इन्फॉर्मेशन ली उन्होंने आपको टिकटें जो है वो लेनी पड़ेगी, यहाँ पे टिकटें अवेलेबल नहीं होती। तो हम वहां से बाहर आप हमने जाना था पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस खिदमत सेंटर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम पहुंचे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जब हम पहुंचे तो वहां पे भी अभी जो काम था वो स्टार्ट नहीं हुआ था। जो वहां पे सेटिंग वगैरह अपनी कर रहे थे। तकरीबन 10 मिनट के वेट के बाद वहां पे काम स्टार्ट हुआ। काफी सारे लोग वहां पे टिकट लेने के लिए पहले खड़े हुए थे। हम भी लाइन के अंदर जाके लागे। तकरीबन 5 मिनट बाद जो हमारी बारी आ गई। अब वहां पे हमने दी टिकटों के पैसे हमने दिए 200। अब टिकट लेने के बाद जब मैं वापस आया तो सामने जो फोटो स्टेट की शॉप नजर, तो मेरे जहन में क्यों ना आईडी कार्ड की कॉपी भी करा लें, क्योंकि वहां पे आईडी कार्ड की कॉपी जहाँ जरूरत पड़ी तो जहाँ से जाकर मैंने 2 आईडी कार्ड की कॉपीज कराई। आईडी कार्ड की फोटो कॉपी बनवाने के बाद तनवीर साहब ने बताया कि वहाँ पे फोटो की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास फोटो नहीं थी तो हम अंदर चले गए फोटो स्टूडियो के अंदर। वहां पे जाके मैंने बनाया अपनी फोटो। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारी फोटो में मिल चुकी थी। अब जो शनाख्ती कार्ड की कॉपीज, स्टिकर्स और तस्वीरें लेकर अब हम हमारी जो मंजिल थी वो खिदमत सेंटर थी, वहां पे जाके अब हमने जो है अपना लर्नर जो है, क्योंकि मेरा लर्नर एक्सपायर हो चुका था, हमने लर्नर पहले रिन्यू कराना था, उसके बाद जो लाइसेंस के मैंने फाइल जमा करवानी है। तो हम पहुंचे वहां पे खिदमत सेंटर। जब हम खिदमत सेंटर के अंदर पहुंचे तो वहां पे अब काफी सारा रश लग चुका था और काम भी तकरीबन था वो स्टार्ट करने लगे। थोड़ी सी सेटिंग उनकी बाकी थी। अब हमने दोबारा जो है इंतजार करना शुरू कर दिया कि वर्किंग स्टार्ट होगी तो हम अपनी फाइल जो है वो जमा कराएंगे। 10 बजे के करीब जो वर्किंग प्रॉपर स्टार्ट हो गया। वहां पे रश जो था वो काफी ज्यादा था। तकरीबन 1 घंटा और इंतजार करने के बाद जो है हमें अब हमारी बारी है। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे बाद में पता चला कि मुझे 200 की और टिकटें भी लेनी पड़ेगी। जो पहले मैं टिकटें लेके आया उससे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हुआ। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए मुझे 200 फीस जो है वो जमा करानी पड़ेगी, उसकी टिकटें जमा करानी पड़ेगी। दोबारा मैं दफ्तर से बाहर आया। अब मेरी दोबारा मंजिल थी वो पोस्ट ऑफिस थी। 5 मिनट के बाद मैं दोबारा पोस्ट ऑफिस पहुंचा। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद वहां से मैंने 200 टिकटें ली। अब टिकटें लेकर दोबारा मैंने फोटो कॉपीज करा ली। टिकटें लेते उन्होंने जो दोनों कॉपी मैंने कराई थी पोस्ट ऑफिस वालों ने रख ली थी। मैंने दोबारा फोटो स्टेट करे। फोटो स्टेट करवाने के बाद अब दोबारा मेरी मंजिल जो थी वो दोबारा खिदमत सेंटर था। अब दोबारा मैं जो है खिदमत सेंटर पहुंचा। खिदमत सेंटर पहुंचने के बाद अब रश जो था वो काफी ज्यादा और बढ़ चुका था। अब मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद मेरी बारी आखिरकार आएगी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए। उन्होंने जो है अपने वहाँ पे वेरिफिकेशन की। मेरी वेरिफिकेशन करने के बाद मेरा जो मेरा लर्नर था उसको रिन्यू किया। रिन्यू करने के बाद मेरे तमाम जो मैट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अब उन्होंने जो है मुझे एप्लीकेशन प्रिंट करके दे दी और मेरे हवाले कर दी। अब हम दोनों के पास जो थे एप्लीकेशन आ चुकी थी। अब हमने क्या करना, तो उन्होंने कहा कि अब जो इसके ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको जाके आप अटेस्ट करवा गए किसी डॉक्टर से। तो अब वहाँ पे इस शहर के अंदर हमारे पास डॉक्टर जाने वाला कोई नहीं था। तो इसको अब जो हमारी अगली मंजिल थी वो थी हमारा हॉस्पिटल। हम वहाँ दफ्तर से निकले और वहाँ पे अब हम जाने लगे थे। दफ्तर से निकलने के बाद अब हमने जाना था हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ पे जाके हमने जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट था वो वहाँ जाके अटेस्ट करवाना था। टेस्ट करवाने के बाद हमने फाइल जमा करानी थी। उसके बाद हमारा जो होगा टेस्ट होगा। तकरीबन 10 मिनट हमको लगे। हम खिदमत सेंटर से पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट कोटादू। वहाँ पहुंचने के बाद अब सबसे पहले हम गए डिप्टी ऑफिस में। शायद वहाँ पे जो डिप्टी साहब है वो बैठे, उनसे जाके हम जो अपना मेडिकल जो है वो साइन करवा लें। डिप्टी साहब जो थे वो किसी विजिट पे गए थे, हमारी किस्मत ऐसी थी। खैर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे अब हम ढूंढते आखिरकार हमें एक डॉक्टर साहब जो है SM जो थे वहाँ पे मिल गए थे। हम उसके ऑफिस में जाके बैठ कर डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके हमें पता चला जो डॉक्टर साहब है वो काफी लोगों को चेक कर रहे हैं। ये देखकर हमें खुशी भी जो डॉक्टर साहब जो है वो काफी मेहनत कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा उनके पास लोग होते हैं। 10 मिनट बैठने के बाद डॉक्टर साहब ने बस इतना ही कहा कि आप अभी पहले जाएं आइज वाले से चेक करा के। खैर अब हम वहां से उठे। वहां से उठने के बाद हम पहुंचे आइज वाले के पास। आइज वाले के पास हम तकरीबन पहुंचे थे। उन्होंने कहा पहले आप जाएं इसकी जो है पर्ची लेके आए। वहां से उठे भाग हम पहुंचे OPD जाके। वहां पे जाके हम जो है अपनी पर्ची लेके। लेकिन जब वहां पे देखे तो वहां पे काफी लंबे लाइन थे। अब हमने सोचा वापस चले जाए, लेकिन हमारे ध्यान में ख्याल आया हम चले गए इमरजेंसी में। जाने के बाद आखिरकार हमें पर्ची मिली गई। वो पर्ची हमने वहां से ली। तकरीबन वहां पे 10 मिनट हमको लगे। वहां से फिर हम वापस आए। अब दोबारा हम गए आइज वाले के। अब हम पहुंचे थे आइज वाले के पास। आइज वाले ने जो है वहाँ पे प्रॉपर चेकअप करने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया। अब हमने दोबारा SOM के पास जाना था। वहाँ पे जाके सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पास जाना था। वहाँ जाके हमने इसको कराना था साइन। अब हम दोबारा बचे सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पास। उन्होंने जो है वहाँ पे रश अभी भी काफी ज्यादा था। काफी सारे जो पेशेंट थे वहाँ पे रुके हुए थे। 10 से 15 मिनट हमको
वहाँ पे लग गए साइन कराते कराते। आखिरकार तकरीबन 40 से 45 मिनट इधर उधर घूमने के बाद हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो बन चुका था। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद अब हमारे दोबारा हमने जाना था खिदमत सेंटर, जहाँ पे जाके हमने फाइल जमा करानी। तो हम वहाँ से पहुंचे वापस अपने खिदमत सेंटर की तरफ। ये सारा प्रोसीजर कराते हुए तकरीबन अब 1 बज चुके थे। अब हम दोबारा जो है खिदमत सेंटर की तरफ चले और वहाँ पे जाने के बाद हम जब वहाँ पे पहुंचे, पहले काफी सारे फाइल जो थी वहाँ पे जमा हो चुकी, तो हमने अपनी फाइल भी जमा करा दी। अब हम करने लगे थे इंतजार, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे 2 टेस्ट होने थे। एक टेस्ट जो था हमारा कंप्यूटर के ऊपर होना था, उसकी तैयारी हमने पहले से ही कर ली थी। उसके हम बैठ के हम तैयारी करने लगे कि थोड़ा सा उसको देख लें। टेस्ट एप्लीकेशन बनी हुई थी ट्रैफिक पुलिस की, 4-5 बार टेस्ट देने के बाद पहले भी दिया हुआ था, तो हमें तैयारी जो तो बहुत अच्छी होगी। दूसरा जो टेस्ट हमारा ड्राइविंग टेस्ट था, आखिरकार उन्होंने हमें बाहर बुलाया और तकरीबन 10 से 12 लोग थे जिन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई थी ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। हम अब अपनी बारी का इंतजार करने लगे। 1 बाय 1 जो था एक एक करके जाते, बायोमेट्रिक करते और टेस्ट दे के वापस आते। मेरा नंबर जो था काफी लेट आया। मैं इंतजार करने के बाद आखिरकार मेरा नंबर आ गया। मैं पहुंचा, मैंने की अपनी बायोमेट्रिक कराने के बाद अब मैं बैठ गया था कंप्यूटर के ऊपर। अब 2 मिनट के अंदर जो है 10 MCQ टाइप क्वेश्चन थे। उस टेस्ट के अंदर जो था 6 या 6 से ज्यादा वाला पास था। मुझे 6 नंबर लेने थे। तैयारी मेरी अच्छी थी। खैर मैंने टेस्ट स्टार्ट किया और मेरे टेस्ट में नंबर है 9/10। टेस्ट का रिजल्ट देख के दिल गार्डन हो गया कि इतने ज्यादा नंबर भी मेरे आ सकते हैं। खैर उसके बाद अब हमें इंतजार था, ड्राइविंग टेस्ट था, तो हमने वहां से रवानगी अख्तियार की। अब हमने जाना था जहाँ पे होना था ड्राइविंग टेस्ट। उसका जो डिस्टेंस था वो खिदमत सेंटर से तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब होगा। वो जो जगह थी वो थी थाना सदर कोटादू। अब वहाँ पे हम जाके करने लगे वेट, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट देने के लिए जो रूट था अभी बना था, क्योंकि वो टेस्ट तमाम कंप्लीट करके आएंगे और यहाँ पे आके टेस्ट लेंगे। टाइम जो था तकरीबन 2 सवा 2 का हो चुका था। हमने वहाँ पे जोर अदा की और वहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी जो है वो ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर ली। गाड़ी की चाबी ली, चाबी लेने के बाद अब मैंने वहाँ पे ट्रैक के मुताबिक थोड़ी बहुत वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करना कर दी थी, ताकि जो ड्राइविंग टेस्ट है वो मेरा पास हो जाए। मुझे चाहिए था कि मैं पहले से ड्राइविंग टेस्ट कर लेता तो अच्छा होता। 10 मिनट तक वहाँ पे मैं जो है वो ड्राइविंग की जो प्रैक्टिस है वो करता रहा टेस्ट की, ताकि टेस्ट जो है मेरा क्लियर हो जाए। आखिरकार तमाम जो लोग थे वहाँ पे आ गया। वहाँ पे जो है हमें कैमरा यूज करने की इजाजत नहीं। इस वक्त मेरी जो थी, मेरा टेस्ट जो था वो सबसे पहले आ गया। अब ड्राइविंग टेस्ट जो फॉर्म थे उसके ऊपर मेरा नंबर दूसरा था और जो पहले नंबर वाले भाई थे मोटर बाइक का, उनका जो टेस्ट था वो था। अब वो वहाँ पे थी नहीं, तो सबसे पहले जो टेस्ट देनी थी ट्राई मैंने देनी थी। तो मैं अब भागम भाग पहुंचा गाड़ी में पहुंचने के बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए L शेप का एक ट्रैक था, जिसके अंदर हमें गाड़ी लेके भी जानी थी और वापस लेके भी आनी थी। गाड़ी जाते हुए तो मैं ले गया, लेकिन वापस आते हुए एंड के ऊपर जो एक वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था, सारी जो कोन नावे लगी होती है तो कोने लगे थे, उसके ऊपर जाके मेरी गाड़ी लग गई और मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो गया फेल। और मेरे साथ जो तनवीर साहब थे उनका भी ड्राइविंग टेस्ट आखिर जाते हुए उन्होंने 2-4 जो तो कोने थी वहाँ पे उड़ा दी। तकरीबन टेस्ट देने के लिए 6 से 7 बंदे वहाँ पे पहुंचे थे, जिनमें से 2 का जो टेस्ट है पास हुआ, बाकी सबका फेल हुआ था। 3:30 का टाइम हो चुका था। अब हमने वापसी की राह, लेकिन 15 दिन बाद जो है हमें दोबारा टेस्ट देना था। पता नहीं क्यों वापस आते हुए ऐसे ही पता नहीं क्यों बंदे को फीलिंग आ रही थी जैसे बंदे की मैट्रिक में सप्ली आ गई। ये बात मैंने अपने हेड साहब से की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एज ए होल हो गया। लेकिन खैर अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की कमी मेरी थी। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो आप टेस्ट जो है ड्राइविंग टेस्ट जो है इजीली पास कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। टेस्ट पास ना होने की वजह मुझे जो लग रही थी वो प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस ना थी। अब मैं अगली बार जब आऊंगा प्रैक्टिस करके आऊंगा। लाइसेंस तो हमने जो बिना रिश्वत के ही बनवाना है, अपनी कोशिश करते रहेंगे। 15 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे, इसमें क्या बात है। लाइसेंस बने ना बने वीलॉग तो बन जाता है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अलग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज।